क्या हुआ बेबी? कैफे का हिसाब किताब कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। जो एक्सपेंस मैंने लिखे थे वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। अच्छा मुझे दिखाओ। ये देखें। ये देखो, ये रहे ना एक्सपेंसेस। हाँ ये तो है, बट देखें जो प्रॉफिट मेरे पास बच रहा है वो कम है और जो यहाँ शो हो रहा है वो ज्यादा है। ओके। इसलिए कि तुमने जो एडवांस पेमेंट्स की थी वो तुमने कैलकुलेट नहीं की है। ओह हाँ, आप सही कह रही हैं। मुझे ना बैलेंस शीट बनानी आती है, बट पता नहीं। इट्स ओके। जब मैंने भी शुरू में ऑफिस में काम स्टार्ट किया था तो सब कुछ थोड़ी आता था। इंसान सीख जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, और मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए। यू नो बेबी, जो हम लोग टेक्स्ट बुक्स में सीखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की वर्किंग उससे जरा मुख्तलिफ अंदाज से होती है। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे साथ हैं। आप नहीं होती तो मैं क्या करती। कुछ ना कुछ तो कर ही लेती, क्योंकि तुम में काम करने की बहुत लगन है। एंड लुक एट दिस, अच्छा प्रॉफिट बनाया तुमने। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है ये मेरी जाती इनकम है। आपको पता है मैंने इस दिन के लिए ना कितनी बार ख्वाब देखे थे। वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस। अब मैं तुमसे ट्रीट लूंगी। डन। पर जात को आने दे, फिर पार्टी करेंगे। और मैं पहले हया को बता कर आती हूँ। I love you. हेलो। हेलो हया, फरजाद कहाँ है? फरजाद भी अभी हॉस्पिटल गए हैं, पाशा साहब लेकर गए हैं उनको। पाशा साहब फरजाद को डॉक्टर के पास लेके गए हैं? हाँ, पाशा साहब को तो फरजाद भाई के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। मैंने पहली बार ऐसे ससुर दामाद का मोहब्बत देखी है। अच्छा मेरी बात सुनो, उनकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? अरे नहीं, सिर्फ सर में दर्द हो रहा था उनके, लेकिन आगू जान उनका सर का मसाज भी कर दिया है। वाह भाई, दामाद जी को तो फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हाँ, अब वो दामाद साहब नहीं है, वो घर के बेटे बन चुके हैं। वैसे पता है देखो, मामा भी ना मुझे बहू नहीं समझती है बल्कि बेटी समझती है। मुझे लगता है मुझे अपनी मामा वापस मिल गई है। हाया, मैं खुद को इतना लकी फील करती हूँ ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कल हमने इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया कि क्या बताऊं। तुम्हारी आवाज से लग रहा है अम्मी कि तुम बहुत खुश हो अपने घर में। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह बोल दो, नजर ना लग जाए। मेरी नहीं लगती। अच्छा सुनो, पता है कैफे में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअली मुबारक हो उम्मीद, हमारा कैफे चल पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। उम्मीद तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की सारी ताबीरें मुबारक हो। अच्छा चलो, अब मैं कैफे जा रही हूँ। चलो ओके ठीक है। हाँ सुनो, फरजाद है तो मुझे फौरन मैसेज करना। ओके मैडम, और कोई हुक्म है आपका? नहीं, बाकी मुझे जो उन्हें कहना होगा मैं आपके भाई से खुद से कहती हूँ। बाय। ठीक है, ओके बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अरे उम्मीद, चाचू आप कहाँ हैं? मैं घर पे। जल्दी से बाहर आए। क्यों? अरे आए तो। क्या तुम बाहर खड़ी हो? अच्छा मैं गेट खोलता हूँ। नहीं, आप सिर्फ बाहर आए। अरे उम्मीद, तुम अंदर आओ ना, अपने दूल्हा और हमारे दामाद से नहीं मिलोगी? मेरा दूल्हा और आपके दामाद से मैं तब मिलूंगी जब वो मुझसे मिलना चाहे। अभी आप फिलहाल बाहर आए। अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ। अच्छा।
जाओगे उम्मीद? अंदर अंदर। हैं? इतना क्या अर्जेंट हो क्या? बात ही कुछ ऐसी थी। क्यों, क्या हुआ है? फरजाद यहाँ खुश हैं? ले, ऐसा वैसा याद करो, जब तुम उसके घर रहती थी तुम कितना खुश रहा करती थी। वैसे मैं अभी भी वहाँ पर खुश हूँ। आपको पता है निगो मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हाँ, तो इसी तरह फरजाद भी पाशा साहब का बेस्ट दामाद बल्कि बेटा बन चुका है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप सब लोग मुझे भूल गए हैं ना। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है, मुझे रोना आ रहा है कि आप सब लोग मेरे बगैर यहाँ पर मजे कर। वैसे उम्मीद, मैंने इतना अक्लमंद दामाद अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि सुकून के लिए अपने ससुराल चले आओ और बेगम के घर वालों से खूब खिदमतें करवाओ। अच्छा छोड़े ना इन बातों को। ये पाशा साहब को दे दीजिए। ये क्या है? ये मेरे कैफे की इस महीने की इनकम है और पाशा साहब के लोन की पहली किस्त। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं रख सकता। ये तुम खुद पाशा साहब को दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम सब मिलकर पाशा साहब को दोगे ना तो बहुत खुश होंगे। वैसे उम्मीद, हम कर तो रहे हैं ना मिलके, मेरी जॉब भी लग जाएगी। चाचू हम सब एक ही हैं और आप सही कह रहे हैं, हम सब मिलकर देंगे तो बाबा को ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। वैसे मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। वो क्या? मेरे कैफे में शेफ की जरूरत है और मुझे आपसे अच्छा शेफ नहीं मिल सकता। क्या, सीरियसली? हाँ, डन करे फिर। डन। मुझे 1-2 दिन दो सोचने के लिए, मैं जरा। चाचू अरे जीनत, ले भी आओ बच्चे के लिए पानी। अरे पिला रही हूँ पाशा साहब। हद करते हैं वैसे आप। बच्चे को गाड़ी को धक्का लगाने पे लगा दिया, मतलब इसने जिंदगी में पहले थोड़े किए होंगे ये काम। अरे नहीं चाची, इट्स ओके। बेटा तुम्हें जहमत हुई, मेरी गाड़ी जरा पुरानी है, तुम्हें धक्का लगाना पड़ गया, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं पाशा अंकल, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, इट्स ओके। इसी बहाने एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। हाँ अच्छा मैं ना कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ जीनत, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। हाँ वो बस रायता रह गया, समीर से कहती हूँ दही ले आएगा। समीर तो वहाँ वर्कशॉप में गाड़ी ठीक करा रहा है। वो आती है, लाल पाशा से कहूंगी ला देगा। नहीं बहू, वो तो उम्मीद के कैफे गया हुआ है। तो ये भी ना बगैर बताए चले जाते हैं। देखो बेटा, फरजाद अच्छा शौहर जो होता है ना, वो हमेशा अपनी बीवी को बता कर जाता है, बल्कि पूछ कर जाता है कि कुछ चाहिए तो नहीं। पूछ के जाता है, पूछ के जाता है। अब मैं दही कहाँ से लाऊं? दही मैं ले आता हूँ। अरे नहीं पाशा अंकल, मैं लेकर आता हूँ। अरे अरे फरजाद बेटे तुम। इट्स ओके, मैं ले आता हूँ, तो ऐसी वाली बात। अरे तुम लेने जाओगी दही? अरे बेटा तुम कहाँ जाओगे, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ना मेरे सर में दर्द है, ना मुझे नौजिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें दही ले आओ। चाची कितना दही चाहिए? कैसे बोलूं, पाव चाहिए। अब चाची आपने बताया नहीं कितना दही चाहिए। बेटा अपनी मर्जी से ले आओ। अरे चले, मैं बस यूं गया और यूं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने कितना प्यारा बेटा दिया है हमें, हैं? मैंने ठीक कहा ना, ये सच का शहजादा ही है। माशाल्लाह, नजर ना लगे। यार भाई जान, यहाँ पे कोई दूध दही की दुकान है? वो सामने है। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। भाई जान, दही मिलेगी? कितना? आप 3 किलो दे दें। 3 किलो? 3 किलो कम है, आप 5 किलो दे दें। क्या हो गया भाई, कोई देख तो नहीं पकानी है आपने? वो दरअसल मुझे पता नहीं है किस तरह दही लेते हैं। भाई पहली दफा दही लेने आए हो? जी भाई 1 किलो ले जाएं, घर के लिए मेरे ख्याल से काफी है। बेहतरीन, आप 1 किलो पैक कर दें। 1 किलो। भाई नई नई शादी हुई है आपकी? जी, लेकिन आपको कैसे पता है? जाने दे भाई, आपको देख के ही पता चल रहा है। कितने पैसे हो गए भाई? 340 रुपए हो गए। नहीं, मेरे पास चेंज नहीं है, आप लोग चेंज हो जाएगा। थैंक यू।
हेलो। हेलो माय डियर हबी, तो फिर मजा आ रहा है? बहुत। तुम बताओ, हो गई उदास मेरे बगैर? हाँ, हो तो रही हूँ। जी जी, बता रही थी मीमी कितनी उदास हो रही हो। सुनो, तुमने तो मेरी माँ पे कब्जा ही नहीं कर लिया। वैसे मुझे भी बड़ी रिपोर्टें मिल रही हैं। आपके जरा से सरदर्द पे पाशा साहब आपको डॉक्टर के पास लेकर चले गए। मुझे तो जेलसी हो रही है, इतना प्यार मेरे लिए तो नहीं था। चलो, तुम्हारे शौहर के लिए ही है ना, एक ही बात है। क्या कर रहे हैं? अभी मैं दही लेने आया था, वापस जा रहा हूँ। दही? क्यों, मैं दही लेने नहीं जा सकता? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, क्या मैं तुम्हें तस्वीर भेजूं दही की? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, कैफे आने वाला हूँ। उम्मीद तुम ड्राइव करते हुए कॉल कर रही हो? तो आप भी तो कर रहे हैं। उम्मीद मैं पैदल गया था, ये पिछली गली से तो दही लेकर आना था। अच्छा ठीक है, मैं भी आज के बाद ख्याल रखूंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा चलो, बाद में बात करते हैं, चिट्ठी आ गई है। खुदा हाफिज। भाई साहब बताओगे भी कि सब क्या चल रहा है घर में? फरजाद भी अब बताने में कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन ये रोज रात को सब इतना वियर्ड क्यों एक्ट करते हैं? चची भी कल रात को कुछ पढ़ पढ़ कर मेरे पे फूंक रही थी, और फिर आगो जान और ये छन छन, ये सब क्या है? इससे रोज का रूटीन हो गया है। शहजादी, अब उम्मीद के दादा जान ने अपनी फरमाइश पर मुझसे चने की दाल का हलवा बनवाया है। मैं तैयार कर रही हूँ, तुम खाओगी? अब दादा जान आज फिर आएंगे? वो तो रोज ही आते हैं। वो तो लेकिन आगो जान ऊपर नहीं चले गए थे? तो ऊपर से ही तो नीचे आते। खैर, कल रात को इतनी खुशी से मुझसे फरमाइश की कि मेरी प्यारी आप गीना मेरी पसंद का चने की दाल वाला हलवा बनाओ, सो मैंने सुबह सुबह ही चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे पर चढ़ाने से याद आया, अब तक तो वो जल चुका होगा। ये सब क्या है? भूत दादा। रोज आगू जान से रात को मिलने आते हैं। तुम लोगों में से कभी कोई इनसे मिला है या उन्हें देखा है? सिर्फ आगू जान को ही नजर आते हैं। आज रात मैं उन्हें मिलूंगा। फरजाद भाई, वो है हमारे दादा, लेकिन है तो भूत ना। अगर उनका मूड खराब हो गया, कुछ कर दिया आपको तो? कुछ नहीं कहते। ये बताओ, यहाँ पे किस वक्त हैं? जैसे लाइट्स ऑफ होती हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर आज रात हम लोग भी लाइट्स ऑफ रखेंगे। फरजाद भाई, चाहता क्या मतलब? और हमें उम्मीद को बुलाना होगा। कुछ बोलो भी, या एक दूसरे को देखकर ही फाइनल कर लोगे? मैम, आपके सामने? आपके सामने हम कैसे कोई बात कर सकते हैं? लो जी, मेंढकियों को भी बुखार हो गया है। प्राइवेसी चाहिए दोनों को। अच्छा चलो ले लो, लेकिन बता रही हूँ, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दूसरे को देखो तो, एक दूसरे के साथ कितने क्यूट लगते हो दोनों। अरे मैडम, आप भी।
अच्छा अच्छा चलो जा रही हूँ। हाँ तुम दोनों करो करो बात करो। जी जी कुछ कहिए ना। क्या? आप करती क्या है? मैं बस उम्मीद के हस्बैंड के ऑफिस में जॉब करती हूँ। फरजाद खान बहादुर। आपको पता है मेरी ना उम्मीद से शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन निकाह के मौके पे वो साहब टपक पड़े और मेरा निकाह टूट गया। और मेरी उम्मीद के साथ साथ मेरे 2 करोड़ भी चले गए। जैसे आपका दिल मेरी बॉस की वजह से टूट गया, ऐसे ही मेरा ही दिल मिस उम्मीद की वजह से टूटा है। निको जी ना मेरी शादी करवाने वाली थी बॉस से, लेकिन पता नहीं मिस उम्मीद कहां से टपक गई और मेरे सारे ख्वाब, सारे सपने सब बर्बाद कर दिया। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। पहली बार जिसको मेरा गम ना गम लगा है। और मुझे भी पहली बार किसी खातून ने लालची नहीं कहा। भला आप ही बताएं, अगर आपकी शादी फरजाद से हो जाती तो उसकी सारी दौलत आपकी, पर मेरी शादी अगर उम्मीद से हो जाती तो उसकी सारी दौलत मेरी। इसमें लालच कहाँ है? लेकिन मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था। अब वैसे आपको पता है इतनी ख्वारी के बाद अब मुझे भी यकीन हो गया कि रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी मोहब्बत होती है। पैसे तो मैं खुद कमा लूंगा। तो फिर क्या ख्याल है? किस बारे में? ओह, मेरी तरफ से हाँ है। मेरी तरफ से भी। कौन? कौन है? उम्मीद तुम? नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ जिसे एक जिन से प्यार हो गया है। जी मुझे नहीं पता था चुड़ैलें इतनी खूबसूरत होती हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया, आप डर गए थे ना। उम्मीद यार क्या करती हो तुम? इधर आओ। बात हो गई है, इतनी देर बाद मिल रही हो, क्या हाल है? आपको बुखार हो रहा है? बुखार तो होना ही था, तुम्हें छोड़ के जो आ गया था। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आती मुझे। ऐसे सो तो मैं भी नहीं सकी आपकी याद में। आपको मुझे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। खैर, आपके ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? प्रोजेक्ट का क्या हुआ? काम? और वो भी तुम्हारे घर में? तुम्हें लगता है पॉसिबल है? तुम्हें पता है आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। एक तो तुम्हारे घर में तुम्हारी याद आती रहती है, ऊपर से तुम्हारे वो भूत दादा ने आना जाना लगा के रखा हुआ है। आपको भी पता चल गया है? जी। और अगर तुम्हें इस बात का पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर एनीवे, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। बताओ कैसी हो? आई मिस्ड यू। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जान बैठी है बाहर। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोले, तेज बोले, भूत तो फिर भी सुन लेगा ना। आज आगू जाना और भूत दादा जो भी बात करेंगे ना, आप सुनकर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सुना। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मैं उम्मीद देख कर आते हैं। नहीं फरजाद, आप अकेले चले जाए ना। उम्मीद क्या हो गया? आज कम यार ध्यान से। दुआ करिएगा। ये लोग तो गए। जलाल पाशा, जब हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी तो सब कुछ कितना अच्छा था।
हमारे बच्चे बगैर कोई सवाल करे जो हम उन्हें दे वो खा लिया करते थे, जो पहनाए वो पहन लिया करते थे। मगर आपको पता है, अब मेरे हाथ के बने हुए स्वेटर किसी को पहनना अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें कसूरवार नहीं ठहराती। वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, सबकी तरजीहात भी बदल गई। बेचारा कमाल पाशा, जब से आरजू गई वो इतना तन्हा हो गया और उस पर हर चीज की जिम्मेदारी बढ़ गई। जीनत और हिलाल पाशा घर संभालने में मसरूफ रहे। प्यार भी बहुत करते हैं मुझसे। हया, समीर अपनी पढ़ाई में मसरूफ है और उम्मीद जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी ना, बहुत दिल लगा कर रखती थी मेरा, मुझसे घंटों बातें करती थी। आखिर वो भी तो बिन माँ की बच्ची थी। खैर, मैं उसकी नई जिंदगी की शुरुआत पर बहुत खुश हूँ। लेकिन जलाल पाशा, अब मुझे इनकी खुशियों में बोझ नहीं बनना चाहिए। हमारी जिंदगी एक खूबसूरत फेरी टेल की तरह शुरू हुई थी, लेकिन हर फेरी टेल को इख्तिताम तक तो पहुंचना होता है ना। अब यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चलें। हाँ गुजान। हाँ गुड़िया। हाँ गुजान, हम सबको आपकी जरूरत है। सच? हाँ गुजान। और बस मुझे नहीं पता, आप हमारे साथ मेरे घर चलिए। जी हाँ गुजान, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। है शहजादी, तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे? अरे ऑफ कोर्स, आपका अपना घर है। मैं अपनी प्यारी आगू जान को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मगर क्यों? बस मुझे नहीं पता, आप हमारे साथ जाएंगी। चाचू, चाचू, हाँ हाँ, जल्दी आए। तुम लोग वापस आओ, अंदर आओ यार। फरजाद, क्या कर रहे हो? आप लोग जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। नागुजान को अकेलेपन की वजह से हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आप आइए प्लीज। चाचू, आगूजान मेरे और फरजाद के साथ हमारे घर जा रही है, आप पाशा साहब को बता दें। लेकिन आगोजान। अरे चाचू आप बेफिक्र रहिए, आगोजान हमारी भी तो बुजुर्ग हैं, इनके बहाने हमें भी बुजुर्गों की थोड़ी शफकत मिल जाएगी। आप बेफिक्र रहिए। आप मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। फरजाद। आगोजान सो गई हैं? जी, थैंक यू आगोजान को यहाँ लाने के लिए। थैंक यू किस बात के लिए? मेरी भी तो आगोजान है। मुझे कल सबसे पहले उन्हें हमने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना है। ठीक है, चलो सोने की तैयारी करो। कोई नहीं सो रहा है अभी। मेरा रूठा हुआ हस्बैंड इतने दिनों बाद घर वापस आया, फाइनली। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। वैसे जो भी कहो, तुम्हारे घर पे मजा बड़ा है मुझे। और आपने मुझे मिस नहीं किया?
नहीं, मिस भी किया लेकिन मजा बहुत आया। हाँ पर दौड़ जाओ, आप आज के बाद मुझे छोड़ कर गए। बाबा तो बहुत परेशान लग रहे हैं। अभी इनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ लेकिन देंगे कैसे? अरे उम्मीद, तुम बेटा कल रात ही तो यहाँ से गई हो, क्या हुआ? वो पाज साहब से कुछ बात करने के लिए आएंगे। ऐसी कौन सी बात है? अरे हाय ना, बताती हूँ। अच्छा चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा तुम दोनों तो घर पे थे ना, तो सलाम किस बात का? बेटा तुम आगूजान को छोड़ने आई हो ना? नहीं, फरजाद और मैं उन्हें शाम में लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना समझदार बेटा दिया अल्लाह ने मुझे। उसका क्रेडिट आपकी समझदार बेटी को जाता है। अच्छा, क्या बात है? ऐसे क्या देख रही हो? ये क्या है? पाशास कैफे के पहले महीने की पहली कमाई और आपके लोन की पहली इंस्टॉलमेंट। बाबा हम सब ने बहुत मेहनत से आपके लिए जमाया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? पाशा साहब बच्चे भी तो आपके अपने ही है ना। हाँ लेकिन कुछ नहीं बाबा, मैं अपनी शादी का कर्जा खुद उतारना चाहती हूँ। बेटा मैंने किसका इंतजाम कर लिया, ये देखो मेरे पास पैसे बाबा आपने बिल्कुल कर लिया होगा इंतजाम, लेकिन मुझे करने दें प्लीज। नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही सही। मैं कुछ नहीं कर सकती ना आपके लिए, तो ठीक है, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगी और ना किसी से बात करूंगी। उम्मीद बेटा, मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते? क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। तो फिर बाबा मुझे करने दे प्लीज, मैं करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा I love you. थैंक यू। लेकिन एक बात है, ये जो तुम लोग पढ़ाई छोड़कर कैफे में काम करना शुरू कर दिया ना, ये मुझे पसंद नहीं है। बाबा उसका हल भी मैंने निकाल लिया। हया और समीर अब आज के बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और सिर्फ मेरे चाचू मेरी हेल्प करेंगे। क्या? और जो खाने घर में बना करते हैं ना, अब वो पाशास कैफे में भी बनेंगे। चलो अंदर चलो। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। पाशा, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की बदौलत आपको भी नौकरी मिल गई है ना। हाँ ओ समीर क्या कर रहे हो? अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीजें याद रहती हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे सब याद है। ये दोनों कौन है जो आपको यहाँ लाए? ये गुड़िया है और वो शहजादा। और इनके नाम? मैंने कहा ना मैं नहीं भूलती। इसका नाम उम्मीद है और उसका वलीद। वलीद? हाँ। अच्छा मुझे बताएंगे आप कि ये जलाल पाशा कौन है? मेरे मियाँ। अभी वो कहाँ हैं? काम पर मसरूफ होंगे। तो आखिरी बार आपकी उनसे मुलाकात कब हुई थी? कल शाम में ही तो मिलने आए थे मुझे। फिर तो आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के चाय भी पियोगे और खाना भी खाया होगा। नहीं, सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। कह रहे थे आप गीना, उम्मीद की शादी के बाद तुम बहुत तन्हा तन्हा रहती हो ना, इसलिए आज मैं तुमसे सारी बातें करूंगा, पुरानी यादें ताजा करूंगा।
उम्मीद को बहुत मिस करती हैं, इसलिए वो आपके पास आ जाते हैं। हाँ, लेकिन उसने भी तो अपने घर जाना था। आप बैठे, मैं भी आती हूँ। एक्चुअली जैसा मैंने सोचा था, इट्स अ क्लियर केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया जब आपकी हेलुसिनेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और आप अपने ख्याल में किसी किरदार को अपने इर्द गिर्द देखने लग जाते हैं, तो उसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। डॉक्टर, मेरी आगूजान ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होइए। बस जो मेडिकेशंस मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगी उन्हें टाइम लेने दें और इनका विजिट करवाते रहें, क्योंकि उनको सेशंस करवाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जिस भी किरदार का ये नाम लेती हैं उसके बारे में ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। फरजाद, बात सुने। मैं तो भी बिजी हूँ। बात तो सुने, आपके ऑफिस से कॉल आ रही है। अच्छा, आ रहा हूँ। बाय। 2 मिनट मेरी अटेंशन कहीं और चली जाए ना, मेरी बीवी को भी मेरी अटेंशन वापस नहीं ना आती है। आपके ना ऑफिस से कॉल आ रही है, वो नहीं चाहते कि आपकी टेंशन कहीं और जाए। ये ले। अच्छा जी। हेलो मिस महक, आप एक काम करें, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें। मैं आज अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जी मिस महक। ओके बाय। ये क्या किया आपने? अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी? हाँ। क्यों? तुम्हारे लिए। फरजाद, मैं तो खुद कैफे जा रही हूँ। नया बिजनेस है ना, तो आपको पता है ना। हाँ, तो इट्स ओके, मैं अपनी माँ और अपनी आगूजान के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा। पक्का? अरे ऑफ कोर्स। आई लव यू। मेरा फोन रख दो। लव यू टू। ओके। हाँ तो भाई, क्या सोचा है तुम दोनों ने? मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, इनकार कर दो। I mean, मुझे एहसास हो गया है कि किसी पर अपनी पसंद जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे सॉरी कह दूंगी और सबको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अरे अरे अरे, उम्मीद मैडम, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो हमारी सारी बात ही बिगड़ जाएगी ना। कौन सी बात? हमारी शादी की। हाँ तो कह रही हूँ ना, तुम दोनों को जबरदस्ती शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जबरदस्ती कौन कर रहे? हम तो खुशी खुशी शादी करना चाहते हैं। मतलब तुम दोनों अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहते हो? मैम, आपकी वजह से मुझे बिल्कुल मेरे जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया है। उसके लिए ना बहुत बहुत थैंक यू, और उसके लिए सॉरी जो भी मैंने आपके साथ पास्ट में किया। आई एम ऑल्सो सॉरी उम्मीद। अरे सॉरी नहीं, शादी की दावत चाहिए। तो फिर इस खुशी के मौके पर पाशास कैफे के मशहूर शेफ हिलाल पाशा के हाथों के गर्मा गर्म लजीज फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करें। चाचू, आई लव यू। आपके जो हाथ में जायका है ना, उसकी वजह से मेरे कैफे का रश बढ़ता ही जा रहा है। बड़े फिट बने, खा के देखो। पहले आप खाएं।
अरे आगो जाना, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं आप आइए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ के आता हूँ। नहीं, गुड़िया कब आएगी? उससे तो आगो जाना भी वक्त लगेगा। आप सो जाए आराम से, आप क्यों जाग रही हैं? नहीं, गुड़िया आएगी ना, मैं तभी सोऊंगी। चलें ठीक है फिर, तब तक आप और मैं बैठ के बातें करते हैं। हाँ, तुम कहानी सुनोगे? बिल्कुल सुन लेते हैं। यहाँ आके बैठो। हाय। आगो जान यहाँ क्या कर रही है? आगो जान तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। ओके, अच्छा आज हम गेस्ट रूम में सोएंगे, आगो जान यहाँ पे सोएंगी। हम अभी सोने नहीं जा रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो फिर कल से पढ़ाई पर फुल फोकस, नो मोर कैफे। मैं तो अभी से शुरू कर रहा हूँ, देखो असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ। आया आज अच्छा लगा ना? पहली बार पाशा साहब के लिए कुछ अच्छा किया। हाँ सही कह रहे हो, आज वो वाकई बहुत खुश थे। मैं पता है बाबा का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो मैं सोच रहा था कि जल्दी से अपने स्टडीज खत्म कर लूं और एक एग्जीबिशन स्टार्ट कर दूं। समीर, जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। क्या देख रहे हो? है तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा मैं जा रही हूँ, सॉरी। अच्छा एक सेकंड, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे? कितना? चाय के कैफे के अलावा कुछ भी गिफ्ट कर सकता हूँ। बदतमीज, मुझे चाहिए भी नहीं चाय का कैफे। अच्छा, लेकिन अगर कुछ चाहिए होगा तो तैयार रहना, कभी ही मांग लूंगी। अच्छा फरजाद आज फुल मून है, वो देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है। सच में आज चांद वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। उस चांद की बात कर रही हूँ मैं। हाँ लेकिन मैं अपने चांद की बात करूं। फरजाद सच में तुम्हें पता है चांदनी से ज्यादा खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी।
उम्मीद तुम आ गई। तुम अभी तक सोई नहीं हो, इतनी देर हो गई है। वो आगू जान हमारे कमरे में सो गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे। ओके, मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए आई थी कि मैं उनसे कहूँ मेरे रूम में आके आराम से सो जाएं। देखो मामा, आप परेशान नहीं हो, हम लोग थोड़ी देर बाद जाकर गेस्ट रूम में सो जाएंगे। या इट्स फाइन। अरे इसकी जरूरत नहीं है। आगू जान, गुड़िया मुझे घर भिजवा दो इस वक्त? आगो जाना, आराम से सुबह चली जाइएगा। मुझे लड्डू की बहुत याद आ रही है। आगू जान, हम लोग आपको सुबह ड्रॉप कर देंगे ना, अभी आप सो जाए, बहुत लेट हो गया है। भिजवा दो ना गुड़िया, मुझे लग रहा है हया ने लड्डू को खाना नहीं दिया। मामा, हम आगू जान को ड्रॉप करके आ जाए? हाँ जरूर। चलो आए आगो जान। मैं भी साथ चलूं। हमें लगा आप सो रही हैं, आप उठ क्यों गई थी जल्दी? नहीं, मुझे लड्डू याद आ रहा था। बॉस, अब 2 दिन से कहाँ थे? मैंने आपको इतनी कॉल्स की, ये सारी फाइल्स आपसे साइन करवानी है। इसमें आप एक काम करिए, फाइल्स मेरे टेबल पे छोड़ दें, मैं बाद में साइन करता हूँ। और बॉस, वो आपकी मीटिंग्स, वो तो सारी कैंसिल हो गई ना। मीटिंग्स। अब एक काम करें, आप सारी मीटिंग्स को रीस्केड्यूल करें, और कुछ मीटिंग्स मैंने रजा साहब से भी अटेंड करने को बोला है, तो हो जाएगी मैनेज। डोंट वरी। थैंक यू। तो बॉस, अब आप अपनी मीटिंग्स खुद अटेंड नहीं करेंगे? इसमें है माइंड योर ओन बिजनेस। मिस उम्मीद पाशा ने ना बॉस को पूरा ही बदल दिया है। मुझे तो लगता है कोई जादू किया है। इसमें है, आप जा सकती हैं। और मेरे घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आज ऑफिस में लेट तक रुकूंगा। समीर, हम 100 बार आ चुके हैं, ये तुम्हारी स्पेशल जगह है। हाँ, लेकिन पहले इधर काम करते थे ना, अब खाना खाना है। सब जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी ट्रीट है, तुम्हें बिल नहीं देना था। नहीं नहीं नहीं, मुझे पाशा कैफे सॉरी बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताओ पेंटिंग्स का क्या हुआ है? पेंटिंग्स का? कौन से पेंटिंग्स? समीर के बच्चे सब पता है मुझे, बता दिया फरजाद भाई ने, उनके सारे दोस्तों ने पेंटिंग खरीद ली है ना। अब तुम शराफत से मुझे और उम्मीद को शॉपिंग पे लेके जाओगे, समझो तुम दोनों? उम्मीद, तुम दोनों कब आए? चाय पीने आए हो? तुम्हें पता है क्या, समीर ट्रीट दे रहा है। ये कब हुआ है? और फिर उसके बाद हमें शॉपिंग पे लेके। पहले मैं वॉशरूम से आ जाऊँ। समीर, देखा, मुझे पता, कभी नहीं सुधरेगा ये। कभी ना कराना शॉपिंग हमें, हैं? छूटा है ये, नहीं देगा। तुम चलोगी ना? हाँ, अभी नहीं, मेरा शावर का टाइम है, बाद में, फ्री होने के बाद चलेंगे ना। मुझे बताओ तुम खाओगी क्या? चाय नहीं? चाय के साथ। ओके, जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी, यस सर। एक अच्छी सी चाय मुझे मिल तो सकती मिल है? जाएगी, मैं भिजवाती हूँ किसी को। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, दिस इज मी असद। अब मैंने सुना अभी आप शॉपिंग का बोल रही थी, वो तो वॉशरूम का बहाना बनाकर चले गए। हाँ? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको शॉपिंग पे लेकर चल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, उठे यहाँ से, आप उठे। ओके ओके, रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए, अगर आप नहीं जाना चाहती तो वो जो आपकी फ्रेंड अभी गई है ना, क्या नाम था उनका, मैं उनको ले चलूं शॉपिंग पे? तमीज नहीं आपके अंदर। उम्मीद, समीर, ये आई गई तो आप इन्हीं से पूछ ले जरा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। एक्चुअली ये तो मैं तो शॉपिंग में नहीं जाना चाह रही। अगर आप कहीं तो क्या मैं आप दोनों को शॉपिंग कराऊं? आप मुझे और इसे शॉपिंग पर लेकर जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो। आई नॉट तेरी मैं शॉपिंग
मोर इसको हिम्मत किसी का शॉपिंग कराएगा। क्या हुआ? ये बदतमीजी कर रहा है, तमीज इसके अंदर। अरे मेरी बात, अरे अरे हेलो हेलो फरजाद भाई, मैं वलीद। मैं बिजी हूँ। एक सेकंड, फोन मत बंद करना। यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है, अब हंगामा मच गया है। क्या मतलब? उम्मीद मैडम की लड़ाई हो गई है। क्या? आप बस फौरन पहुंचे। मैं आ रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम सिचुएशन को हैंडल करो, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। करता हूँ मैं हैंडल। बॉस, सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे जल्दी कहीं जाना है, आप भी घर जाइए। बॉस, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी कैब भी नहीं आई और उसमें टाइम लगेगा और सारा स्टाफ भी जा चुका है। मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पे? इसमें आप मेरे साथ चलिए। हाँ, दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या जरूरत थी मुक्का मारने की उम्मीद? उसने तुम्हें छेड़ा था और मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए बोला था। उसका मैं कत्ल भी कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे वापस आने का वेट करना चाहिए था। अगर कुछ करता तो वो हम दोनों को छेड़ा था। कुछ करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। तुम तो वैसे ही भाग गए थे। उम्मीद, याद। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कौन था, किससे लड़ाई हुई? एक लड़का ना मुझे और हया को छेड़ा, मैंने उसको मारा, बहुत मारा। अब वो लड़ाई हो रही है ना, तो मैंने कहा सेफ्टी फर्स्ट। आप भी इधर ही खड़ी रहें। लड़ाई तो खत्म हो गई है। खत्म हो गई है? चलो अच्छा हुआ, जान बच गई। तुम तो कितने बुज़दिल हो। अब बुज़दिल नहीं हूँ, मैंने कहा खामखा किसी और की लड़ाई में क्यों घुसूं। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्या मतलब? ये हद करती हो, ऐसे कौन करता है? वो हम दोनों को छेड़ा था। शुक्र करे मैंने उसका कत्ल नहीं किया। वो तो खतरनाक होगी उससे फिर। कारण क्या है? अरे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखो। अभी मेरे दर्द हो रहा है, मैंने उसको बहुत मुक्के मारे। तुम हया करके घर चलो, आ जाओ। तुम फौरन घर चलो, कम। लेकिन कैफे, वलीद कहाँ है? वलीद पता नहीं है, कहीं होगा। छोटो घर चलो, कम। फोन तुम कैफे का ख्याल रखना। ठीक है? हाँ, मैं सही। कैफे का ख्याल रखना। रख लेगा। मैं खुद खा लूंगी। मैं खिला रहा हूँ, काम। कल से तुम्हारे साथ कैफे पे गार्ड भी जाएगा। गार्ड क्यों? ऑलरेडी कैफे के बहुत खर्चे होते हैं, सैलरीज देनी होती हैं। गार्ड को देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। उम्मीद, मैं जानता हूँ तुम सब कुछ खुद करना चाहती हो, लेकिन ये गार्ड कैफे के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। और तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन प्लीज। अच्छा, लेकिन आप इस बारे में मामा और बाबा को मत बताइएगा, बहुत डांट पड़ेगी। Obviously not. बस अब और नहीं खाना, पेट भर गया। अब खाओ, थोड़ा सा और खा लो, फिर हम बाहर डिनर करने जाएंगे। मैं सबको कॉल करके बता दूं? नहीं। क्यों? सिर्फ तुम और मैं। You're looking so pretty. थैंक यू। आप भी हमारे साथ चले ना, बहुत मजा आएगा। नहीं मेरी जान,
मैं चाहती हूँ कि तुम और फरजाद अकेले में भी टाइम स्पेंड करो, हर वक्त हमारे साथ होते हो। मैं आपको मैसेज करूंगी। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। उम्मीद तो फरजाद बुला रहे हैं। आई। दुपट्टा कैसे लूं? एक शोल्डर पे यू। हाँ, ऐसे भी ले सकती हो। थैंक यू। हैव फन। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कितना लकी हूँ मैं जो तुम मिल गई। अच्छा, पहले तो आप शादी से बहुत चिढ़ते थे। मैं सिर्फ शादी से नहीं, मैं तुमसे भी चिढ़ता था, लेकिन कुछ तो ऐसी बात थी तुम में जो तुम्हें अपना दिल दे बैठा। अच्छा ना, मैं नर्वस हो रही हूँ। ऐसे में और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। और आप मुझे हमेशा अच्छे लगते। मैं आपसे भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। ऐसा है? आपको पता है, जब मैंने रीना और आपकी मंगनी के बारे में सुना था ना, मैं पूरी रात रोई थी। तो ये बात उस टाइम क्यों नहीं की थी मुझसे? उस वक्त आप जले भुने रहते। ओ प्लीज, खुद तो तुम नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देती थी। क्या आपने मुहावरे बोलना कब से सीख लिया? जब से आपने मेरे मुहावरों का मजाक उड़ाना शुरू किया। वो तो मैं आपको तंग करती थी, आपने तो दिल में ही रख लिया बात। तुम्हारा जो ये तंग करना था ना, इसने मेरी रातों की नींदें उड़ा के रखी हुई थी। अच्छा छोड़ें बात, मुझे ये बताएं कि मैं आज कैसी लगी? इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। अब ये ज्यादा हो रहा है। काश तुम खुद को मेरी नजरों से देख सकती। अच्छा जल्दी से खाना खत्म करें, आपने मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना। बल्कि सूप छोड़े, आप ये कैसा था खाना? बहुत अच्छा। हेलो फरजाद साहब, कैसे हैं आप? हमारे साहब बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ इस वक्त देखकर हैरत हो रही है। ये तो गालिबन तुम्हारे सोने का टाइम नहीं है। लगता है भाभी ने तुम्हारी रूटीन चेंज कर दी है। जी बस ऐसे ही समझे। भाभी से हमारा तारुफ तो कराए ना। अरे भाभी से है आपका तारुफ, बल्कि उसी दिन हम आपकी बात कर रहे थे। वाह, क्या ऐसा है? ये सच कह रहे हैं भाभी? भाभी छुप क्यों रही है? ओ मैं समझ गया, भाभी को मुंह दिखाई देनी तो बनती है। वेट अ मिनट, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, मुझे पहचान लेंगे। ये भाभी मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई। उम्मीद, माजिद साहब को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इनसे तुम्हारी शादी हुई है? ये तो वही चाय का। जी वही हूं मैं। चले फरजाद? Sure, let's go. माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? मेरा ना न्यूयॉर्क में अपॉइंटमेंट हो गया। Oh my goodness, I am so happy for you. थैंक यू। अब मेरी मीमी की लाइफ का पाथ एक नया डायरेक्शन लेगा। थैंक यू माँ, लेकिन अभी इनिशियली बहुत ही एंट्री लेवल पोजीशन है, लेकिन आई एम श्योर अगर मैं कोर्सेज वगैरह करूंगी तो प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ना।
आई बिलीव इन यू, कर लोगी। ओह माय बेबी। कब जा रही हो? मैंने ट्रैवल एजेंट से बोला है कि जो फर्स्ट पॉसिबल फ्लाइट है बस वो करा दे। ओके, तो सनी भी तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। मीमी बात सुनो, नई जगह है ना, वो थोड़ी सी हेल्प कर देगा तुम्हारी, और कुछ नहीं। ओके फाइन। मीमी बात सुनो, हाँ, तुम और सनी बचपन से एक दूसरे को जानते हो, राइट? एंड यू नो ही लाइक्स यू। आई नो। देखो, अगर किसी की फीलिंग्स होती हैं हमारी तरफ और हम उन्हीं फीलिंग्स से जवाब नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना। मेरी जान, हर एक की लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक आता है, लेकिन उसकी वजह से जिंदगी रुक नहीं जाती है। इसलिए अगर कोई आपकी तरफ कदम बढ़ाए तो उसे एक चांस देना चाहिए। आई अंडरस्टैंड। माय गुड गर्ल, अब कल से हमें तुम्हारी शॉपिंग और पैकिंग करनी है। उम्मीद और फरजाद के साथ मिलके ये सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आई मिस यू सो सो मच। आई मिस यू टू मेरी गर्ल। अच्छा आओ चलो। ग्रेट। देखा था माजिद, आप कैसे कह रहे थे कि आपने इनसे शादी की है? हाँ वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं। मुझे ना जहर लग रहा है वो। अरे तुम क्यों उनकी बातों को सीरियस ले रही हो? He's just my business partner, that's it. अगर उन्होंने मेरी आपसे बुराई की तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है? पक्का? हाँ, आप जाके चेंज करो। फरजाद, उठ जाए, वॉक पे जाना है। नींद भी अलार्म भी नहीं बजा। अलार्म मैंने बंद कर दिया था, आज से आपको मैं उठाऊंगी। तुम मुझसे पहले उठ गई हो? हाँ। यार सूरज कहाँ से निकला है? सूरज अभी तक निकला ही नहीं है। तो इतनी जल्दी जाके क्या करना है वहाँ? हम सनराइज देखेंगे और उसके बाद हम वॉक करेंगे। देखिए मैं रेडी भी हो गई हूँ, अब जल्दी से उठे। ओके। आ जाए, उठे। क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ गए हल्के से। नींद पूरी नहीं हुई ना, सुबह सुबह उठ गई थी। यहाँ लेटो। नहीं अरे चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें जूते उतारो अपने, चलो लेटो यहाँ। अच्छे से। आज हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ लेटेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है चलते हैं वॉक पे, हल्का सा चक्कर ही तो था। सही हूँ मैं? लेट ही रहो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। और सनराइज वो भी तो देखना था। तो एक काम करते हैं ना, हम सनराइज अपनी खिड़की से देख लेते हैं। हाँ, लेकिन कल आपने मेरे साथ चलना है। डन। ओके। एक बात पूछूं? आपने मुझसे शादी क्यों की थी? जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा प्यार हो गया था तुमसे। ओके। और तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं पागल थी। हाँ? आपके प्यार में। आपने मुझे बातों में लगा दिया, सूरज निकल भी आया है। वही तो देख रहा हूँ। मैं उस सूरज की बात कर रही हूँ। ओह सॉरी। मैं जा रही हूँ चेंज करने, ठीक है? और सही हूँ मैं, कोई तबीयत खराब नहीं है। बी केयरफुल।